Hello, Bocho. Good morning, and welcome back to Standard 10th. After given one video that was of introduction part of the chapter trigonometry, today we are beginning with few of the example sums of this chapter, जो कि बहुत important है. तो मैंने जो पिछला वीडियो इंट्रोडक्टरी पार्ट का भेजा था ट्रिग्नोमेट्री का, आइए अब हम उसके जो कुछ सम्स सॉल्व करने चालू करें. तो हमारा जो 30% रिड्यूस पोर्शन है उसमें से ही ये कुछ सम्स मैं आपको भेज रहा हूँ. तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी टेक्स्ट बुक में है. बिफोर 8.1 एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल 1 है वो सॉल्व करके मैं आपको भेज रहा हूँ. तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझना कि किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं. बेसिकली इसमें कोई एक एंगल का रेशियो दिया है और बाकी सभी के एंगल्स के रेशियो हमें फाइंड करने हैं, तो वो हमें सीखना है. तो आइए बच्चों कैसे करते हैं हम सीखते हैं. सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए कि आपके क्वेश्चन में 10a 4/3 ये रेशियो दिया है और हमें बाकी के सभी रेशियोज फाइंड करने को बोले हैं. ठीक है, तो टोटल 6 हमने रेशियोज सीखे थे. साइन, कॉस, टेन, फिर कॉट, कॉजेक एंड सेक. तो ये सभी रेशियोज हमें ढूंढने हैं, सिर्फ एक दे दिया गया है. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जब भी मुझे कुछ रेशियोज फाइंड करने होते हैं तो लेट अस कंस्ट्रक्ट वन राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये सभी राइट एंगल ट्राइंगल पर ही है, इतना समझ लेना. तो वी हैव टू ड्रॉ वन राइट एंगल ट्राइंगल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो अच्छी तरह से समझने के लिए मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ. यहाँ पे मैंने नाम दे दिया ABC और ये B पर राइट एंगल बन रहा है, मतलब उसका हाइपोटेन्यूज साइड AC है. ये आपको समझ लेना है पहले. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10A दिया है मुझे, मतलब एंगल A दिया है वो 4/3 है. अब 10A मतलब क्या कि साइड अपोजिट टू एंगल A एंड साइड एडजस्टमेंट टू एंगल A. तो इसके हिसाब से BC/AB हुआ, BC/AB. तो ये BC 4/3, तो 4/3 दे दिया गया है. तो अगर मैं A के दृष्टिकोण से देखूं तो मेरा साइड अपोजिट BC हुआ, क्योंकि A का अपोजिट एग्जैक्टली अपोजिट साइड ये है और उसका एडजेसेंट साइड AB है, बरोबर. तो 10A अगर आप, मैंने कल जो रेशियोज का टेबल लिखाया था उसमें आप 10A देखिए, वो 10A में BC/AB ही होगा. BC/AB मतलब साइड अपोजिट टू एंगल A एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल A. तो उसके हिसाब से 4/3 हुआ, क्योंकि ये 4 है पहला अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय AB 3, तो 4/3 इस तरह से हुआ. देन मीन्स दिस इज गिवन, ये हमें दिए दिया है. अब हम समझते हैं कि इफ BC 4K है, यहाँ दिया है, तो AB हमारा 3K होगा और ये K कुछ नहीं है, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया है हमें सिर्फ रेशियोज के कैलकुलेशन के लिए, इसलिए K को लेकर बहुत कंफ्यूज मत होना. नाउ जब भी कोई राइट एंगल की बात आती है और हमें कुछ साइड्स फाइंड करनी होती है तो हमेशा हमें पाइथागोरस थ्योरम ही यूज़ करना चाहिए. ये आपको पता है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा साइड्स फाइंड करने में हेल्प करता है. तो यहाँ पे मैंने लिखा है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हमेशा हाइपोटेन्यूज साइड कोई एक बाजू रहती है और बाकी की 2 साइड को साथ में रखना है. ये आपको पाइथागोरस का जो एक नियम है ये आपको पता होगा. तो मैंने यहाँ पे जो ये 90 डिग्री का अपोजिट साइड ही हाइपोटेन्यूज होता है AC, ये तो आपको पता होना चाहिए अब. इसलिए AC² को एक बाजू रखा, AB² प्लस BC² को दोनों साथ में रखा. मेरा BC है 4K और AB है 3K, तो 4K² प्लस 3K². अब इनका स्क्वायरिंग करें तो क्या होगा, 4 4 = 16K² और 3 3 = 9, 16 प्लस 9 हुआ 25. तो एक्चुअली इनका मैं प्लस करूं तो AC² बना 25K². AC² 25², लेकिन मुझे सिर्फ AC चाहिए, इसलिए दोनों तरफ से ये स्क्वायर उठ जाएगा. तो 25 का रूट निकलेगा, 25 का रूट निकलेगा वो होगा 5K. तो मुझे AC मतलब ये जो है AC वो मुझे मिल गया 5K. दैट इज माई 5K. 5K. ओके, सो आई गॉट माई AC मतलब हाइपोटेन्यूज साइड मिल गई 5K.
तो मुझे तीनों साइड मिल गई 3k, 4k एंड 5k। अंडरस्टूड। अब बाकी के रेशियोज भी मुझे फाइंड करना है, तो रेशियोज का टेबल आपको याद रखना है, तो फिर कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है कि आपको ना है, बहुत ही आसान है। अब सबसे पहले 10a हो गया, तो अब हम साइन a लेते हैं। साइन a BC अपॉन AC होगा, राइट। साइन a क्या होगा, BC अपॉन AC। तो BC अपॉन AC में 4k बाई 5k, k उठ जाएगा तो 4 बाई 5, तो साइन a हुआ 4 बाई 5। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ये समझ रहे हो, क्योंकि देखो BC आपका क्या है 4 है, AC आपको मिल गया 5k, तो 4 बाई 5, इसलिए 4 बाई 5, k कैंसिल करो तो 4 बाई 5। कोस ए AB अपॉन AC होगा, तो वो 3k अपॉन 5k होगा। अगेन k उड़ा दो तो 3 अपॉन 5 इज योर कोस ए। 10a तो ऑलरेडी दिया गया है, इसलिए उसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अब उसके रेसिप्रोकल्स के रेशियोज फाइंड करते हैं। रेसिप्रोकल्स में कॉट ए होगा 1 अपॉन 10a। अब 10a क्या है हमारा, BC अपॉन AB। 10a है BC अपॉन AB, तो BC अपॉन AB क्या है 4 अपॉन 3, तो उसका उल्टा 3 अपॉन 4। सिंपल, क्योंकि ये 3 है ना, वो इनका रेसिप्रोकल ही है, उसका उल्टा ही है। बहुत ही सिंपल। आपको 10a ऑलरेडी दिया ही गया है 4 अपॉन 3, तो उसका उल्टा होगा 3 अपॉन 4। फिर कोजेक क्या है 1 अपॉन साइन a है, तो 1 अपॉन साइन a हमने यहाँ देखा था 4 अपॉन 5, तो इसका रिवर्स करो 5 अपॉन 4। और तीसरा है सेक a, वो है 1 अपॉन कॉस a, तो 1 अपॉन कॉस a हमने ढूंढा था, वो क्या है 3 अपॉन 5, तो उसका रेसिप्रोकल करो तो 5 अपॉन 3। तो इस तरह से हमें सारे रेशियोज मिल गए एक रेशियो के ऊपर। मुझे 10a दिया गया था, उसके ऊपर से मैंने बाकी के रेशियोज निकाल दिए। तो बच्चों बहुत आसान है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से लेकर बहुत सारे बच्चों को कुछ प्रिजुडाइसिस है कि बहुत हार्ड है, नहीं होगा, ये हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, और अभी तो आपका जो रेडियस पोर्शन दिया है उसमें तो ये कुछ बहुत ही आसान से समझ ही लिए हैं। तो कोई ऐसा प्रिजुडाइज रखने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझना है। जो आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो फिर चैप्टर में कोई इतना है ही नहीं कि आपको ना समझ में आए, और ना तो इसमें कोई बड़े बड़े कैलकुलेशंस है, बस सिर्फ आपको कुछ रेशियोज़ के टेबल्स वगैरह बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए। और कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर ग्रुप में भेजना, ये पूरा सम होमवर्क में ले लेना। बाकी के कुछ होमवर्क के सम में एग्जाम्पल 2, 3, 4 होमवर्क में दे रहा हूँ, वो कर लेना। कुछ डाउट हो तो बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।